के धरने का आज 15वां दिन है। कहाँ तक पहुँचा आंदोलन और आप पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं आप? सर, सबसे पहले परिचय देने से पहले तो मैं तमाम मीडिया का आभारी हूँ जो ये क्यों बड़े वाले मीडिया वाले तो हमारे पास आमते नहीं, जवान जेसी के पास। और सबसे पहले तो मैं तय दिल से झज्जर डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूँ, मैं हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग का, और जो आज मेरी टीम है उसके मैं तय दिल से मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा की टीम बहुत एक्टिव है और लगातार अब हरियाणा ने मोर्चा संभाल रखा है जंतर मंतर पे। अब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से लोग संभालेंगे इसके बाद। सर तो होली तक कैसा रहेगा माहौल, और होली पर क्या आपका प्रोग्राम है यहाँ पर? होली पे हमारा प्रोग्राम ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से अपील करूँगा और लेकर आएंगे कि हम तमाम पंजाब वाले भाई और भाई बैठे इनके साथ हम होली इधर ही जंतर मंतर पर मनाएं। क्या लगता है होली के जो रंग हैं वो अभी तो फीके हैं जवानों के लिए, क्या सरकार होली से पहले, अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है, कुछ आपको शुभ संदेश मिलेगा, अच्छा शुभ संकेत मिलेगा? देखो जी, ये तो सरकार के हाथ में है शुभ, पर हम अपना प्रयास है वो ज़्यादा जारी रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया हम इसको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ावा देंगे। और रही इसकी बात भाई सरकार की, वो सर सरकार के मन में आएगी जब भाई जवान जेसीओ तमाम 13वां 15वां दिन हो गया, 20 भी दिन होंगे। अभी हम जहाँ एक बार मोर्चा संभाल लेते हैं ना, वो चाहे बॉर्डर हो चाहे ये जंतर मंतर हो, हम नहीं छोड़ते, नहीं हम पीछे हटेंगे। जवान जब मोर्चा संभाल लेता है, पूरे देश में मोर्चा संभाला जा रहा है, पंजाब में, हरियाणा में। सर साउथ की पूछना चाहूँगा, साउथ के अंदर कैसी हलचल है? क्योंकि थोड़ा सा भाषा का डिफरेंस हो जाता है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। आप क्योंकि दक्षिण भारत से आते हैं तो अपना परिचय दीजिए और थोड़ा बताइए कि वहाँ किस तरह से आंदोलन जा रहा है। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है, मैं केरला से ही आया हुआ है, 20 तारीख से ही है। लेकिन हमारा वहाँ सोशल मीडिया द्वारा जो भी मैसेज पहुँच चुका है उसमें काफ़ी हलचल हो चुका है, काफ़ी हमारा पीछे सपोर्ट है। कई लोग आए हुए हैं, हमारे केरला से ही मैडम आया हुआ है, केरला से ही आया हुआ है। ये अभी हमारे साथ में जुड़ा हुआ वालों के लिए तालियां बजा दो सर, इतनी दूर से आए। कई लोगों ने, कई प्रधानों ने वहाँ से मेरे से फ़ोन किया है, मेरा नंबर लिया हुआ है। जब भी यहाँ बड़े फंक्शन हो जाएंगे वो हमारे साथ में मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। और 13 तारीख को भी, 9 तारीख को भी हमारा टीम आ रहा है, रिजर्वेशन कर चुका है। और इसके अलावा देखो हमारा उधर KSCL है, केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग, उन्होंने उसमें थोड़ा बैकडोर में जो बैठा हुआ हमारा अफसर बैठा हुआ है, लेकिन उसमें भी काफ़ी हलचल हो चुका है। उनको अपना मांग के बारे में पूरे पता देश में हलचल है। हलचल है। देखो मैम, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? मैम कैसा लग रहा है, कैसा जोश है लोगों में? केरला से आए हैं आप तो कैसा जोश है? थोड़ा लाउड बोलिए। हाउ इज द जोश? बढ़िया है। बढ़िया है। देखिए अब महिलाएं भी जंतर मंतर पे शामिल हो रही हैं, तो ये तो बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि फौज में और महिलाओं की संख्या थोड़ी कम रहती है, लेकिन अब दिख रही है। कपिल जी, क्या महिलाओं की संख्या बढ़ेगी? सर आज हमारे एडवोकेट साहब आए हैं रोहतक से, हाँ। और कैप्टन साहब हैं। मैं तो इनसे आप कुछ प्रश्न पूछो, बहुत ही अच्छे जवाब देंगे। सर थोड़ा सा बताइए, कानूनी लड़ाई के बारे में बताइए। देखिए ये सरकार की लड़ाई है, आंदोलन की लड़ाई है, सड़क पर तो हैं, कोर्ट में कहाँ तक पहुँची है लड़ाई? देखो जी, हमारी तरफ से कोर्ट में हम नहीं गए हैं, हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे कोर्ट में जी? हम सरकार के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। सैनिकों ने बॉर्डर पर देश के लिए काम किया है, और आज नहीं तो कल सरकार को ये चीज़ समझ में आएगी और हमारे वर्क को जो पहले हमने किया है उसको रिकॉग्नाइज करेगी, और जो हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। संसद चंद कदमों की दूरी पे है और आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं। सरकार को सुनना होता तो अब तक सुन लेती आपकी बात। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि नज़दीक होने के बावजूद भी नहीं सुना जाता, लेकिन हमारा प्रोसेस ये चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बात को ना समझ ले, ना सुन ले, हमारा डेलीगेशन से बात ना कर ले और किसी कंक्लूजन पर ना पहुंच जाए, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे ये 365 दिन हो जाए, चाहे 2 साल लग जाए, हम तो 1 या 2 महीने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट पहुँच जाइए ना, वहाँ तो सुनने वाले हैं लोग, ज़्यादा चंद दूरी थोड़ी ना है। प्रजातंत्र में कुछ नियम होते हैं जी। आप किसी चीज़ को सीधा दरवाजे को नहीं खटखटा सकते। प्रजातंत्र में नियम है कि पहले आप धरना करो, प्रदर्शन करो,
तो हमारे देश को जागरूक करने के लिए, हमारे मीडिया को जागरूक करने के लिए, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को जागरूक करने के लिए, उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री को जागरूक करने के लिए कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हम ये जंतर मंतर के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं हमारे साथ धोखा हो चुका है। यदि आपको पता नहीं चला है तो इसको ठीक करिए और हमारे को न्याय दीजिए। लगभग 15 दिन हो चुके हैं ना अब तो बैठे बैठे, अब तक तो बात पहुंच जानी चाहिए थी वहाँ तक। हाँ, कई बार कई चीज़ें लेट पहुंचती हैं, धीरे धीरे काम होता। प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है कि जो कई बार है अधिकारियों तक बात पहुंचती है, उसके बाद मंत्री तक पहुंचेगी, उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पहुंचेगी, तो टाइम लगता है। आपने कहा धीरे धीरे रहमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल होए। मैं पूछना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर क्या माहौल है, किस तरह का जोश है पंजाब के अंदर, अब जवानों के अंदर ऊर्जा, क्योंकि शुरुआत तो पंजाब ने ही की थी, फिर हिमाचल आया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। पंजाब का माहौल तो आपने देखा ही है। जो सबसे पहले तो बड़े बड़े अफसर बैठे थे वो डेली, आज 635वां दिन, 640वां दिन, जब उनको मिल गया सब कुछ, जो ग्रैब कर लिया जो भी है, अभी उनका दिन भी नहीं याद आ रहा उनको। हम लोगों ने तो सबसे पहले शुरू किया था, कपल के साथ इधर बैठकर 14 नवंबर को फैसला किया था कि इसके ऊपर क्या करना है। तो इन्होंने बोला कि फैसला जो है सब बैठकर इकट्ठे करेंगे, लेकिन उसकी लीड जो है पंजाब से शुरू होगी। और हमने किया, हमने बढ़कर इसको किया और उसका साथ आप लोगों ने दिया, जो कि आपका मीडिया पूरा वर्ल्ड वाइड है। क्या उनके कान बहरे हैं जो इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाते हैं? कपिल जी, उनके कान क्या बह रहे हैं? और मैं चाहता हूँ उन बहरों को फिर से आप संक्षिप्त में जो मेन मुद्दे हैं थोड़ा सा बता दें 1-2 मिनट के अंदर, क्योंकि लगातार आप बता तो रही हैं हर मंच के माध्यम से, चाहे वो MSP की बात हो, चाहे वो आपकी विधवा पेंशन की बात हो, चाहे डिसेबिलिटी वाली बात हो, या फिर आपकी जो OROP की बात हो। तो संक्षिप्त में थोड़ा बता दें, एक बार फिर से उनको सुना दें कि भाई आपकी मांग क्या है। पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ पत्रकार बंधुओं को, और नमस्कार मैं इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि जो मीडिया है, जो भारत का चौथा सितम बोला जाता है, वो तो आपने पता है वो गिर चुका है। पर मैं आप लोगों का बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ कि जंतर मंतर पे आज हमारा 15वां दिन है, और आप जो ये सैनिक हैं जो जायज़ हकों के लिए आए हुए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो सैनिक हैं उन तक आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हो, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पूरे सैनिकों से भी प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करो, जिससे सरकार के पास में पहुँचे। कपिल जी, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो स्टेप क्या होगा? सर, ऐसा हो सकता है कि लोकतंत्र में मांगे ना मानी जाए। हमारे साहब ने बोला ना कि हम जो फौजी है जिस मोर्चे पे बैठ जाते हैं उस मोर्चे को छोड़ते नहीं। हमारे पास में आप पूछ रहे हो कि किसी विपक्ष पार्टी का फ़ोन आया, जब विपक्ष पार्टी के 3 दिन से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा। हम ना तो इनको लेना चाह रहे इस पे, ऐसा नहीं है कि सरकार के कानों तक की आवाज़ नहीं गई। आप दूसरी रूपरेखा देखोगे, आप खुद सोशल मीडिया के हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, कि ये जब से धरना चल रहा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोध प्रदर्शन चल रही है। कलेक्टर के नाम माननीय राष्ट्रपतियों को पत्र दिए जा रहे हैं, और किस लिए दिए जा रहे हैं? जो जवानों की जायज़ हक है कि 1 रैंक ऑन पेंशन, जो कम उम्र में रिटायरमेंट आए हैं जवान जेसीओ, उनको मिलनी चाहिए। पर माननीय प्रधानमंत्री ने खुद 2015 में फरीदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा था कि हमारे जो छोटे रैंक के जवान जेसीओज हैं वो कंधों पे बंदूक रख के दुश्मन से लोहा लेते हैं, वो बाहर कर दिए। सेकंड जो कमांड बोली जाती है, सेकंड कमांड होती है जेसीओज रैंक सेना, जो पोस्टों पे भी रहती है, और दुश्मनों के सामने सबसे पहले वो छाती लगा के खड़े होते हैं अपने जवान के साथ में। वो 1 रैंक ऑन पेंशन की सेकंड टेबल से गायब कर दिए। फर्स्ट 1 रैंक ऑन पेंशन में 298 रुपये मिले। आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई अधिकारियों को। 2006 के अंदर एक TS नायक की जो पेंशन थी वह 4,040 रुपये थी, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पेंशन थी वह 14,600 रुपये थी। आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पेंशन 14,600 से बढ़कर 95,000 चली गई। तो ये कौन सी जादू की छड़ी थी जो इतनी घुमा के और वहाँ तक लेके गई?
और वो जो नायक है 4046 रुपये वो कहाँ ले रहा है, वही 21,300 के करीब आया है सेकंड रिवीजन में। जो जीएसओ रैंक की कैसे कम हुई, पहले 5 साल का मिनिमम स्टेटस मिलता था वो गायब कर दिया, 6 पे कमीशन में पहले ही अंदर खाते कर दिया, मतलब बहुत सारा नुकसान 2006 के बाद में हुआ। तो हम विपक्ष पार्टियों को किसी को भी मंच साझा नहीं करने दे रहे। अभी भी हमारी उम्मीद बंधी हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ जा रही है। पर बीच में कोई, हम टेलीफोन तो सही लग रहा है हमारा 15 दिन से और पूरा देश भी लगा रहा है, पर कोई बीच में फिरकी ले रहा है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये फिरकी टूटेगी थोड़े ही दिन में। रास्ता आजमा लो ना, आपके सेना से ही निकले हैं बीके सिंह, वो अच्छे खासे मंत्री भी हैं, सरकार में एक्टिव भी हैं। नहीं सर, वो स्टेटस बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं और जनरल साहब है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे माननीय जनरल साहब है, बीच का रास्ता देख लो आप भी। नहीं वो सर हमारी एक सरकार से है, वो जैसे हमारा जो सेना के अधिकारी हैं वो IPS IAS स्टेटस के हैं और हम छोटे स्टेटस के हैं, हम गांव देहात में रहने वाले हैं, तो हम बहुत नीचे। जवान की लड़ाई जवान ही लड़ेगा, अधिकारियों पे भरोसा खत्म हो गया कहने का मतलब? नहीं, भरोसे की नहीं है सर, हम लड़ाई उसके जब हम सेना में हैं उनका हुक्म मानते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं। पर अभी हम फ्यूज बल्ब है, हम जब से रिटायरमेंट हुए हम फ्यूज बल्ब है। मतलब जब हम सेना में थे तो एक 1000 वाट का बल्ब था और एक 100 वाट का बल्ब था, और जब हमने सेना छोड़ी, हम रिटायरमेंट आए तो दोनों बल्ब फ्यूज है। तो हम अपने छोटे रैंक के सैनिक, हम अपनी बातें जो हमारी कोई छोटी छोटी बातें हैं और हम पैसे के लिए। और जय किसान का नारा लगता है देश में, तो क्या देश की सरकार तैयार हो जाए दूसरा बड़ा आंदोलन, कृषि आंदोलन जैसे 1 साल से ऊपर चला, तो क्या देश के पूर्व सैनिक भी उतना लंबा आंदोलन होली बाद खड़ा करने को तैयार है? सर मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे जो खुफिया विभाग के भाई हैं, जब वो रिपोर्ट आके देते हैं, हमारे को बताते हैं, तो सीना गदगद हो जाता कि सरकार यहाँ की 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रही है, वीडियोग्राफिंग तक मंगवा रही है, और आप लोग भी भेज रहे हैं, आप लोगों के पास में भी फ़ोन आ रहे होंगे जो खुफिया विभाग के। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो ग्राउंड की रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि आंदोलन खड़ा हो, बिल्कुल आंदोलन खड़ा होगा, पर इसके जो हम माननीय जो मेहमान बुलाएंगे उस रैली में, तो माननीय प्रधानमंत्री को ही बुलाएंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक रैली 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में हुई थी, उस समय वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री और पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री उस रैली में आए थे और उस समय उनका प्रधानमंत्री का दावेदार की घोषणा करी थी। तो 15 सितंबर आने वाली है, तो क्या पता ये 15 सितंबर वही हो और वही ग्राउंड हो, पर इसमें आएंगे माननीय प्रधानमंत्री ही। उम्मीद का दिया टिमटिमा रहा है लगता है। हाँ बिल्कुल, अभी बुझा नहीं है। नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पत्रकार बंधु थक गए, पर हम तो 15 दिन में नहीं थके, हमारी होली और दिवाली यहीं पे है। अभी हम ये किसानों के साथ भी लंबी लड़ाई लड़े 1 साल, आपके साथ भी 2 साल लड़ने को तैयार है। नहीं, हमारे पत्रकार बंधु एक बोल रहे थे कि फौजियों को देश इतना इंतजार कराना नहीं चाहता, हम तो चाहते जल्दी सरकार के लिए कोई संदेश दीजिए। सर संदेश ये पत्रकार बंधु मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप होली और धुलंडी को यहीं पे हो, रंगवाड़ी होली को, तो मैंने इनको बताया कि सर न्योता भेजा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री को, कहीं वो यहाँ आ जाएं और हम ना मिले, इसलिए होली और दिवाली को हम यहीं पे हैं। और जो सरकार को यही संदेश है कि आप होली दिवाली पे बॉर्डर पे जाते हो, जवानों का मनोबल बढ़ता है, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बहुत बुजुर्ग है, अगर सरकार ये चाहती है कि शहादत भी हो, जिस तरह से किसान आंदोलन में बुजुर्गों की शहादत हो गई थी बीमारी से, हार्ट अटैक से, उनसे, तो सर मैं इतना कहना चाहता हूं कि इतने बुजुर्ग बैठे हैं तो आने वाले समय में शहादत शुरू भी हो जाएंगी हार्ट अटैक। प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ होली दिवाली खेलने बॉर्डर पर जाते हैं और चंद कदमों की दूरी पर आप संसद के बगल में बैठे हैं, तो क्या मोदी जी से आप चाहेंगे कि वो धरना स्थल पर आकर आपके साथ ही होली खेल ले, क्योंकि आप भी सैनिक हो? बिल्कुल सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमने अंगूठे से उनको वोट दिया, लोकतंत्र में शक्ति है, अगर मैं आपको वोट दूंगा तो आप प्रधानमंत्री हैं, तो व्यक्ति विशेष नहीं होता, माननीय प्रधानमंत्री सबके होते हैं, पद की निमंत्रण दे रहे हो मोदी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सैनिक हैं, क्यों नहीं देंगे सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। मोमेंटम कहाँ रखते हो? ये जो मेरे बड़े भाई पंजाब के 3 लाख से ज्यादा सैनिक, ऊपर करिए सर थोड़ा। हाँ बताइए, अब बताइए। ये मूवमेंटो है सर, हाँ। जो मेरे बड़े भाई पंजाब के हैं 3 लाख सैनिक के ज्यादा जिन्होंने पहल की है, हाँ। ये मूवमेंटो देकर हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं और उनको ये कहते हैं कि भी लास्ट दम तक हम आपके साथ हैं। एक बार